सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने मेरी अनेकों वीडियो देखी होंगी, जितनी भी महाकुंभ के ऊपर वीडियो बनी हुई है, और मैं हमेशा ही सत्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ रहूंगा। लेकिन इसी सनातन धर्म में अनेकों धर्म गुरु भी आते हैं, और उन्हीं धर्म गुरुओं में से कुछ ऐसे भी धर्म गुरु हैं जिनका स्वभाव और आचरण आज के समय में बदल चुका है। स्वभाव आचरण बदलने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई धर्म गुरु नहीं है। धर्म गुरु हैं, लेकिन समय के फेर बदल की वजह से उनकी मानसिकता, उनकी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, हमारा इंडिया, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिस देश में हर प्रकार के, हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं और एक भाईचारे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि हम कट्टर हैं। कट्टर शब्द कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। किसी भी धर्म में अगर कोई मुसलमान कट्टर है तो कभी भी वहां पर दूसरी जाति का इंसान सुखी नहीं रह पाता है। और अगर कोई हिंदू कट्टर है तो वहां पर मुसलमान, कोई अन्य जाति का व्यक्ति ना ही सुरक्षित रहता है और ना ही सुखी रहता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि कट्टरता ही भेदभाव उत्पन्न करता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। कट्टर कभी नहीं होना चाहिए। हमें तो नरम दिल का, नरम स्वभाव का इंसान होना चाहिए। जो व्यक्ति नरम दिल का, नरम स्वभाव का इंसान होता है वही परमात्मा को अति प्रिय होता है। और इस बात को मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या मेरा धर्म सनातन धर्म नहीं है? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला इंसान मैं भी हूं। लेकिन मैं एक संत हूं, परिवार में रहकर भक्ति करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर्चा बनाते हैं, लोग डरते भी हैं उनके दरबार में गलत सोचने के लिए भी कि कहीं मेरे नाम का पर्चा ना बन जाए। चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई प्रशासन हो, लगभग सभी लोग डरते हैं। कोई कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं डरता होगा, लेकिन उनके दरबार में प्रवेश करने से पहले उनके प्रति, शास्त्री जी के प्रति कोई गलत विचार नहीं रखता है। इसीलिए नहीं रखता है कि कहीं मेरा पर्चा ना बन जाए। इन विद्याओं को बहुत से लोग उपयोग किए और इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। लेकिन शास्त्री जी का अहंकार देखो कितना बड़ा है। मैं, क्या बोलते हैं वो, कि अपने शब्दों में बखान भी नहीं कर सकता कि उनका अहंकार कितना बड़ा है। किस बात का अहंकार है? आप लोग कहते होंगे कि वो तो बहुत ही दानी सज्जन हैं, सामूहिक विवाह करवाते हैं, अन्य लंगर भंडारे करवाते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। क्या अपने पैसे से वो कर रहे हैं? लोगों का दिया हुआ पैसा है और उसी को वो बांट रहे हैं। लेकिन मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं कि वो अहंकारी हैं? अहंकार है उनके अंदर। उनके अंदर ये अहंकार है कि मैं पर्चा बना दूंगा, पोल पट्टी खोल दूंगा। सिर्फ इसी चीज का अहंकार है। और जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है
किसी भी प्रकार की वो दैविक शक्ति हो, वो अपनी फुल कृपा छोड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अहंकार आता है तो हम जिस शक्ति के बलबूते पर ये पर्चा लिखते हैं, वो इतनी कृपा करती है कि ताकि हमारे अंदर अहंकार और बढ़े। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हुआ है, क्योंकि वो लोगों का पर्चा बनाते हैं और आज उनके नाम का पर्चा मैं बना रहा हूं। एक समय ऐसा था कि बहुत ही भावुक इंसान थे वो, और बिल्कुल ही नरम दिल के, और उसी प्रक्रिया से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब उनके पास ये शक्ति आई पर्चा लिखने वाली, बालाजी की कृपा से और कुछ सिद्धियों की मदद से जब ये शक्ति आई, तो उसके बाद भी वो वैसे ही थे जैसे पहले थे, बिल्कुल साधारण स्वाभाविक इंसान। लेकिन ये शक्ति आने के बाद कुछ समय पश्चात ही उनके अंदर ये मैं अहंकार उत्पन्न होना शुरू हो गया कि मैं तो पर्चा बना सकता हूं, और जो पर्चा बनाता हूं ये मेरा बिल्कुल 100% सत्य होता है। एक अनुभव, बार बार पर्चा बनाना, हर व्यक्ति का पर्चा बनाना, और जब पर्चे में लिखा हुआ सत्य साबित होता था, तो वही बार बार का अनुभव उनके अंदर अहंकार उत्पन्न कर दिया, और वो इतने अहंकारी हो गए कि सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं समझते थे कि मैं इसकी पोल पट्टी खोल दूंगा। यही अहंकार आज उनको डुबा दिया, बिल्कुल ही डुबा दिया। अब तो सारी कृपा भी खत्म होने वाली है, कुछ समय और शेष है, क्योंकि बालाजी स्वयं वचनबद्ध हैं, मैं अपनी इच्छा से आपके पास से नहीं आऊंगा, जब आपकी इच्छा होगी तब मैं आपके पास से जाऊंगा। वो वचनबद्ध हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। लेकिन इनके अंदर जो अहंकार उत्पन्न हुआ हनुमान जी के नाम की शक्ति का, ये हर किसी को धमकी देते रहते हैं, ठठरी बांध दूंगा, सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, कहते रहते हैं। और इसी अहंकार की बदौलत ही सनातन धर्म का मुद्दा बार बार छेड़ने लगे, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छेड़ने लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सनातनी नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, या आप हिंदुओं को जगाओ ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम जितने भी हिंदू हैं सब जागृत हों अपने धर्म के प्रति। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि जो पहले से हिंदू राष्ट्र है उसको एक कट्टरता के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना कोई आवश्यक नहीं है कि लिखित रूप में संविधान में हिंदू राष्ट्र हो। हमारे दिल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र होता है। एकता के साथ चलो, सभी लोगों के साथ चलो। लेकिन मेरा क्या समझाने का मतलब है, क्या कहने का तात्पर्य है, मैं कहीं से भी बागेश्वर सरकार को या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गलत नहीं साबित करना चाह रहा, सिर्फ उन्हीं का आईना उन्हीं को दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने किया क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपने सत्संग में ये शब्द बोला है कि सभी महाकुंभ चलो, सभी सनातनी महाकुंभ चलो, जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। अगर एक गरीब व्यक्ति महाकुंभ नहीं जाता है, क्या वो बेचारा देशद्रोही है? उसने कोई पाप कर दिया, उसने कोई अधर्म कर दिया, उसके पास पैसे नहीं है महाकुंभ जाने के, वो देशद्रोही हो गया?
लेकिन इसी के बाद मैं आपको एक और सत्य घटना सुनाऊंगा। अभी आप पहले देवकी नंदन जी के बारे में सुने, जिस प्रकार मैंने शास्त्री जी के बारे में सारी बातें सुनाई, वैसे ही मैं देवकी नंदन जी के बारे में भी सुनाऊंगा। और लेकिन उसके बाद आपको प्रमाण दूंगा। ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जो भी व्यक्ति ये पूरी वीडियो देख लेगा, उसके समझ में आ जाएगा कि समाज में क्या चल रहा है और हमारे धर्मगुरु क्या चलाना चाहते हैं। देखो, शास्त्री जी के ऊपर बात हो रही थी, यहां तक कि मैंने ये आप लोगों को बताया कि उन्हीं का ही कहना था कि जो सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है, एक सौगंध देने के बराबर होता है सच्चा हिंदू कहना कि तुम्हें हिंदू धर्म की सौगंध है, महाकुंभ जाना अनिवार्य है। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस किसी के पास पैसे नहीं है, जो गरीब है बेचारा, वो महाकुंभ नहीं जा सकता। वो किसी भी प्रकार से देशद्रोही नहीं हुआ, ये मेरा मन कहता है। आप लोगों का क्या मन कहता है कि आप शास्त्री जी के साथ हो, हनुमान जी के साथ रहो, खुशी की बात है। शास्त्री जी के साथ बिल्कुल भी रहने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अब मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। पर्चा उनका मैं खोलने को कहा हूं, लेकिन एक साथ दोनों लोगों का पर्चा खुल जाएगा। और तो मैं देवकी नंदन जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, अनेकों ज्ञान उनके पास है और बचपन से इस मार्ग पर चल रहे हैं। वो सारे ग्रंथ लगभग उन्होंने पढ़ लिए हैं अब तक। थोड़े बहुत ही कुछ बचे हैं शेष, शायद वो भी पढ़ लें और भी ज्ञान आ जाएगा उनके पास। लेकिन मेरा वही सवाल है कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई अगर सारे अपने अपने धर्म में बिल्कुल कट्टर हो जाएं, एक दूसरे के सारे दुश्मन, आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं। कट्टरता ले आना बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ते बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी बात पर मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि महाकुंभ के ऊपर मैंने एक वीडियो जारी किया था। जब देवकी नंदन जी ने ये वीडियो जारी किया कि जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, माताएं हैं, सभी महाकुंभ चलो, और महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना कि आप लोगों ने ये भी कहावत सुनी भी होगी और बातें भी कहते हैं ना कि घोड़ा इतने चक्कर लगाने, लाखों चक्कर लगाने के बाद जितना हमें मोक्ष की प्राप्त होता है, उतनी सजा भुगतने के बाद हमें सिर्फ स्नान करने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये सब तो सिर्फ एक बहाने हैं, इनको तो धर्म संसद लगाना था। लेकिन जब कथा का नाम लेकर कि हम वहां कथा भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये सामाजिक लड़ाई है, बिल्कुल साधारण लड़ाई है और चलती आ रही है, आगे भी चलती ही रहेगी। लेकिन इस लड़ाई का विराम देना चाहिए, हमें नहीं इस प्रकार से चलना चाहिए, ये लड़ाई और आगे बढ़े। स्पष्ट रूप से आपको मैं समझाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने यही कहा था कि पूरी पृथ्वी के 1.25 लाख चक्कर लगाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है,
और वो फल आपको महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही मिल जा रहा है। अगर कोई पापी महाकुंभ नहाने से पाप धुल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो कलयुग में अधर्म ही ना बढ़े। और महाकुंभ आज से नहीं चल रहा है, जब से पृथ्वी बनी है, जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, तब से महाकुंभ चल रहा है। ये सब बातें बनाने वाली बातें हैं। सही ज्ञान देना, अच्छा मार्ग दिखाना, ये बहुत खुशी होती है सुन के। लेकिन सत्य सनातन धर्म की आपको स्थापना करनी है तो आप अपने तरीके से स्थापना करो, अपने दरबार में लोगों को जागरूक करो, या जहां कथा करने जाते हो आप, कोई आमंत्रित आपको करता है, चाहे किसी मंदिर पर हो या कोई पर्सनल संस्था हो, आप वहां पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करो। लेकिन आपने चुनाव ही गलत जगह का किया। महाकुंभ, प्रयागराज की धरती, शायद आपने ये ग्रंथ में कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, और लिखा है ही नहीं तो पढ़ोगे क्या आप? क्योंकि जिस प्रकार हम प्रधानमंत्री मोदी जी के शरण में रहते हुए अपना फैसला हम अपने परिवार में ले सकते हैं और अपने समाज में ले सकते हैं। अपना समाज वही होता है कि जो लोग हमारे कहे अनुसार चलते हैं, वही हमारा समाज होता है। अगर हम अपना फैसला प्रधानमंत्री जी के पास जाकर सुनाएं, तो क्या प्रधानमंत्री जी हमें फैसला सुनाने देंगे? ऐसा हो सकता है उनके राज्य में और उनके ही नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके पास जाकर हम अपना फैसला सुनाएं कि यहां इस तरह होना चाहिए, तो जो प्रधानमंत्री हमारे देश का, उसके भी कार्यकर्ता, उसके भी नेता मंत्री, पुलिस, फौजी, हर प्रकार के कर्मचारी रखे हुए हैं। इसीलिए रखे हुए हैं कि उनके शासन में आप अपना फैसला नहीं दे सकते हो। सेम यही परिस्थिति पैदा हुई है महाकुंभ में। आप जिस किसी ने भी मेरी वीडियो देखी होगी, मैं यही बताया हूं कि जब जब कुंभ महाकुंभ लगता है, तब तब शिव स्वयं अवतरित होते हैं। और जब हम एक छोटे से इंसान स्वरूप में वहां पर जाकर कोई फैसला सुनाएंगे कि हम वक्फ बोर्ड को ले आएंगे, खत्म करेंगे, सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सब निर्धारण करने वाले शिव हैं। आपको निर्धारण करना है, फैसला सुनाना है, सनातन बोर्ड का गठन करना है, तो अपने समाज में करो। यही चुनाव आपका गलत हो गया। महाकुंभ में कथा कहना और सनातन बोर्ड का गठन करना, खुशी की बात तो तब होती जब यह खुशी पूर्वक संपूर्ण होता। लेकिन महाकुंभ में जब आपने ये शब्द रखे थे समाज के बीच, जनता के बीच, वीडियो के माध्यम से, कि सभी सनातनी, जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन माता, सभी लोग महाकुंभ चलो, वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा स्नान से। गंगा स्नान करवाना एक बहाना, वक्फ बोर्ड को खत्म करना, सनातन बोर्ड का गठन करना, वो भी शिव की नगरी में, जहां पर शिव स्वयं अवतरित होते हैं। वहां पर किसी को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा, महाकाल जो उज्जैन में है, सुना भी होगा कि उस नगरी के वो राजा हैं और उनकी नगरी में अन्य कोई राजा नहीं टिक सकता उसकी उनकी इजाजत के बगैर। फैसला लेना तो दूर की बात है। लेकिन
आपको टिकाए भी, शरण भी दिए। क्यों? आप संत हो, भक्ति करते हो और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हो, लेकिन आपके अंदर भी वही अहंकार उत्पन्न हो गया जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंदर उत्पन्न हुआ। वही कट्टरता कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम हिंदू कुछ भी कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार की सोच अगर अन्य धर्मों में भी हो जाए तो इंसान इंसान को ही मार देगा, जीने नहीं देगा। इतने धर्म हैं इस देश में, इस दुनिया में, ये कहां से आपने सीख कर ये प्रेरणा देना शुरू किया कि कट्टर बनो। मैं ये कहता हूं कि जिस धर्म में हो उस धर्म का विकास करो, लेकिन कट्टरता आपकी जुबान पे शोभा नहीं देती है। यही ऐशो आराम, यही धन दौलत, यही समाज का साथ जो मिलता है, और जब सर्वनाश होता है तो सृष्टि की दोबारा संरचना होती है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, रावण भी एक व्यक्ति ही था, राक्षस की श्रेणी में तो बाद में गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी तुलना में रावण से कर दिया, लेकिन समय आपको रावण बना रहा है। ये जो समय चक्र है यही आपको रावण बना रहा है। क्या आपने सोचा है कि एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतने हिंदुओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाकुंभ में, वहां के नियमों की उल्लंघना होगी? ना ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस शब्द को, इस वाक्य को सोचा, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर आशा स्नान की प्रक्रिया बांटी हुई है। साधु संतों का स्नान अलग होता है, उसको हम शाही स्नान बोलते हैं। वो सिर्फ साधु संत महात्माओं के लिए ही होता है, लेकिन जो साधारण लोगों का स्नान होता है वो अलग स्नान होता है। जब आपको महाकुंभ का नियम ही नहीं पता तो कैसे आप महाकुंभ का विवरण दोगे लोगों को? आप लोगों ने तो सीधा एक ही शब्द बोला है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत टपका और महाकुंभ शुरू हो गया, और वहां जो कोई स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं कहता हूं कि स्नान क्यों ही करना, जाओ ड्रम भर के जल लेके आओ, उस नदी का, उस गंगा जी का अमृत है वो, अपने घर में भी सबको पिलाओ, अमर हो जाएं लोग। पाप उसी का धुलता है जो अपने अंदर के पाप को पहले सोच के भाव से, मन के भाव से नष्ट करता है। जब वो ये संकल्प लेता है कि आज के बाद बुरे कर्मों का त्याग कर रहा हूं मैं, और आज के बाद पूजा पाठ भक्ति के माध्यम से परमात्मा की शरण में जाऊंगा मैं, तब उसके बुरे कर्म, कष्ट जो कुछ भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सिर्फ यही रास्ता है मोक्ष को और मुक्ति को पाने का। चाहे आप 100 गंगा स्नान कर लो, 100 कुंभ स्नान कर लो, आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो आप संभव तभी है जब तक आप अपने मन के भाव से ये वचनबद्ध नहीं होगे कि हे गंगा मैया, मैं तुझे साक्षी मानकर आज मैं ये वचन दे रहा हूं कि अब अपने बुरे कर्म का त्याग करता हूं, सच्चे भाव के साथ परमात्मा के नाम की शक्ति का सुमिरन करूंगा।
और सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, तब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। ये पहला दरवाजा होता है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जिस दिन देवकीनंदन जी ने वीडियो जारी किया कि चलो सभी लोग महाकुंभ चलो, 2 दिन बाद मैंने वीडियो जारी की है, आप लोग देखना, ध्यान से देखना, भविष्यवाणी की जितनी वीडियो है महाकुंभ की, आप लोग देखना उसको ध्यान से। यही शब्द मैं बोला हूं कि महाकुंभ की धरती पर जिस दिन देवकीनंदन जी पैर रख देंगे सत्संग करने के लिए, कथा सुनाने के लिए, उस दिन जो मुझे जो दिख रहा वहां पे अनहोनी होनी है, वो होके रहेगी, कोई टाल नहीं सकता। ये मेरी भविष्यवाणी की हुई है। और भविष्यवाणी करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी हूं या मेरे अंदर कोई अहंकार है। उनको सिर्फ सही मार्ग पे वापस लाने के लिए मैंने ये भविष्यवाणी की थी। लेकिन हुआ क्या, समाज इतना बदल चुका है, इतना कलयुग के प्रभाव में आ चुका है, कोई भी व्यक्ति मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। योगी जी मोदी जी से अपील भी की थी और ये भी बोला है समाज के लोगों को कि मेरी वीडियो अगर कोई पहुंचा सकता है तो उन तक पहुंचाओ, महाकुंभ शुरू होने से पहले वहां के नियमों का पालन हो सके, सिर्फ इसीलिए। लेकिन ऐसा कोई भी जागरूक नहीं हुआ जो कि किसी भी नेता मंत्री तक मेरी वीडियो पहुंचा सके। हुआ क्या, जैसे कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जो होना है वो तो होके रहेगा, ये सत्य है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, रुक भी सकता है थोड़ा, ठहर भी सकता है थोड़ा, होगा, अवश्य होगा, लेकिन हमारी आंखों के सामने किसी का नुकसान तो नहीं होगा। सिर्फ इसीलिए कि महाकुंभ में जो दुर्घटना होने वाली है उसको रोका जा सके, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रोका जा सके, सिर्फ इसीलिए यही सोचकर भविष्यवाणी की थी। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि महाकुंभ प्रयागराज में जो साधु संतों का ठिकाना था, जो साधु संतों का आशियाना था, उसी में आग लग गई और कितने साधु संतों का आशियाना जलकर खाक हो गया। ये पहला संकेत था शिव जी की तरफ से, क्योंकि साधु संत एक तपस्वी पुरुष होते हैं। झोपड़ी में, मकान में या उनके आशियाने में आग का लगना बहुत ही अशुभ होता है और यही पृथ्वी के विनाश का कारण बन रहा। ये उस शिव के संकेत थे कि अब इस सृष्टि में फेर बदल शुरू होने वाला है। लेकिन इस संकेत को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। जितने भी धर्म गुरु कथावाचक हैं, कोई भी इस पर विचार विमर्श नहीं किया कि महाकुंभ में इस प्रकार जो गतिविधियां घटित होती हैं, क्यों होती हैं, इसका रहस्य कोई जानने की कोशिश नहीं किया। लेकिन धर्म संसद उस शिव की नगरी में जरूर लग गया। जैसे उज्जैन के राजा महाकाल हैं, वैसे ही कुंभ के राजा शिव हैं। अनंत स्वरूप हैं उनके, अनंत आकार हैं उनके और अनंत ही अवतार हैं उनके। तो शिव की नगरी में सधर्म संसद लगाना ही सृष्टि के विनाश का कारण बना है। और ये देवकी नंदन जी के स्वरूप में राक्षस के द्वारा
धर्म के लोगों को महाकुंभ की नगरी में ही दंडित करवाना, मतलब कि जो वहां पर घटित हो रहा है, भगदड़ हुई, लोग मर रहे हैं या अन्य भी घटित होने वाला है एक और, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है 7 फरवरी की। उस दिन भी कुछ अलग ही घटित होने वाला है। देखो, संकेत ही काफी होते हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है भविष्यवाणी करने का, ना ही मुझे कोई शौक है, लेकिन मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सत्य दिखाना कि सत्य है क्या, सत्य कहते किसे हैं। जो सत्य है, जहां पर सत्य होता है, वहां पर जब आप अपना धर्म संसद लगाओगे तो वहां पर सत्य ही रहेगा, मतलब शिव ही रहेंगे। और जब शिव रहेंगे तो अपनी आंखों के सामने आपका दरबार नहीं चलने देंगे 1% भी। इतना आप याद रखना। यही बात मैंने बोली थी कि महाकुंभ के जो मेले का दायरा है, उस दायरे से बाहर धर्म संसद लगाओ, कथा कहो, प्रवचन सुनाओ, सब शिव को स्वीकार होता। लेकिन शिव की नगरी में, शिव की दरबार में धर्म संसद ही इस पृथ्वी के विनाश का कारण बना। लेकिन उस विनाश के कारण में क्या हुआ? आम लोगों की मौतें हुई उस भगदड़ में। कितना निर्दयी, मैं कह भी नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, जिसकी मात्र एक गलती की वजह से कितने लोगों की जानें गई। और यही बात मैंने बोला था कि देवकी नंदन जी, ऐसा कोई कदम ना उठाओ कि आप स्वयं कलंकित हो जाओ। और आज देखो, आप कलंकित हो चुके हो। सिर्फ आप और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जी की वजह से उस महाकुंभ में कितनी मौतें हुई हैं, कितनी हाय लगेगी आपको। कहते हो कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राधा का भक्त हूं, लेकिन सारी भक्ति आज आपकी नष्ट हो चुकी। उधर स्वयं बागेश्वर सरकार के जो भक्त हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको बालाजी हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, वचनबद्ध हैं कि मैं आपको नहीं त्यागूंगा, लेकिन आपको ही उनको त्यागना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी शक्ति आपकी छीन ली जाएगी और उस टाइम आप कहोगे कि बालाजी अब मुझे माफ कर दो, अब मैं आपको अपने वचनों से मुक्त करता हूं, कभी भी मैं दैविक शक्ति को अपने वचन में नहीं बांधूंगा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि इन दोनों लोगों का पर्चा आज मैं बना दिया हूं। लोग डरते थे कि ये हमारा पर्चा बना देंगे, लेकिन इनका पर्चा आज मैं बना दिया हूं और यही पर्चा सत्य है। आपको अपना पर्चा स्वयं का देखना नहीं आता है और आप कहते हो कि मैं दूसरों का पर्चा बनाता हूं। अगर किसी को स्वयं का पर्चा बनाना आ गया तो वही व्यक्ति दूसरों का पर्चा बना सकता है, लेकिन आपको तो अपना पर्चा ही नहीं लिखना आता, आपको अपने बारे में ही नहीं पता है। अपना पर्चा आप तब ही लिख सकते हो जब निष्ठा और भाव के साथ भक्ति करोगे, तब ही आपको अपनी आत्मा खुद पुकार कर बोलेगी कि मैं कौन हूं। और जब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमको बोलेगी कि मैं कौन हूं और तुमको पहचान हो जाएगी कि मेरी आत्मा कौन है, उस दिन तुम स्वयं परमात्मा बन चुके होंगे। लेकिन मैं कौन हूं, अगली वीडियो का आप इंतजार करो।
उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। एक साधारण व्यक्ति हूं नहीं है, सिर्फ गुरु की कृपा है। और आज वही गुरु की कृपा मुझे मेरा पहचान करवा दी कि मैं कौन हूं। मुझे किसी के बारे में देखने का शौक नहीं, ना ही कुछ पढ़ने का शौक है, ना ही पर्चा लिखने का शौक है। मुझे शौक है तो सिर्फ शिव भक्त बनाने का शौक है, क्योंकि मैं स्वयं शिव भक्त हूं। सिर्फ यही मेरा शौक है। आप लोगों की तरह समाज को मौत के मुंह में नहीं धक्का देता। मैं समाज को शिव भक्त बनाता हूं और घर बैठे तपस्या करवाता हूं, भक्ति करवाता हूं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि रैली निकालो, जुलूस निकालो, लोगों को दिखाओ कि हमारे साथ कितने लोग हैं। कोई इंसान किसी के काम नहीं आता। आप लोगों ने कहावतें भी सुनी है, जब भी काम आता है तो हमारा अपना आराध्य, हमारा अपना भगवान काम आता है। जिसको हासिल करना उसको छोड़ रहे हो, इस समाज को अपने साथ लेकर चल रहे हो। और यही समाज एक दिन तुम्हें ही झूठा साबित करेगा, ढोंगी पाखंडी बताएगा। क्या बोला था आपने? आपने यही बोला था ना कि जितने सनातनी हो, जितने हिंदू हो, अगर तुम सच्चे हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो, तो महाकुंभ जाओगे, और नहीं जाओगे तो देशद्रोही कहलाओगे। आपने ही ये शब्द बोला था। तो ये उकसाकर किसी को महाकुंभ भेजना और इतनी भारी संख्या में भीड़ को एकत्रित करना, इतनी बुरी बात है। ये एक अच्छे कार्य के लिए, एक जरूरत के अनुसार लोग महाकुंभ जाएं तो सभी लोग सही सलामत वापस आ जाएं। लेकिन वहां पर अपना फैसला सुनाना देवकीनंदन जी का और लोगों को उकसाकर महाकुंभ भेजना सबसे बड़ा अधर्म और पाप कहलाता है। अपने स्वार्थ के लिए, ये आप लोगों का स्वार्थ है। जो सच्चा हिंदू होता है, सच्चा सनातनी होता है, वो सिर्फ शिव की शक्तियों को याद रखता है। उसके अंदर कट्टरता नहीं आती है, उसको सौगंध की जरूरत ही नहीं होती है। उसको आवश्यकता होगी तो अवश्य महाकुंभ जाएगा। लेकिन आप लोग तो उकसाकर लोगों को भेजते हो महाकुंभ, और उसी का नतीजा आज ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने धर्म संकट की नींव रखी, ये प्रलय, ये बवंडर बनना शुरू हो चुका है। तभी तो कहावतें हैं कि 2025 का महाकुंभ आखिरी महाकुंभ होगा, और यहीं से इस सृष्टि का विनाश शुरू होगा। महाकुंभ ही स्टार्टिंग होगी। इसीलिए इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं। आप लोग मोहरा बन चुके हो। देवकीनंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस कलयुग का मोहरा बन चुके हैं। परमात्मा नाम की शक्ति के साथ इतने नजदीक रहने वाले लोग, जिस दिन कलयुग ने यह हिसाब लगाया कि इनके लोग इतने साथ हैं, उसी दिन इस कलयुग का निर्णय हो गया कि इस्तेमाल करने के लिए इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे राक्षस इन लोगों के अंदर समाहित हुए, देवकीनंदन जी के अंदर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंदर कलयुगी राक्षस ऐसे ऐसे प्रवेश किए कि इनकी मानसिकता बदल गई, इनकी सोच बदल गई और अहंकारपूर्ण बात करना शुरू कर दिए। और आज एक ऐसा समय आ गया कि इन लोगों की वजह से कितने लोगों की जानें गई, और आज अधर्म का
सर्वनाश करने के लिए स्वयं शिव तांडव के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगला तांडव 7 फरवरी को होने वाला है। इसी तांडव को रोकने के लिए मैं स्वयं सभी जनता को, सभी समाज के लोगों को यही आग्रह किया हूं कि घर में हो तो घर में बैठकर ही स्वयं शिव शंकर महादेव से अर्जी लगाओ, विनती करो कि हमारे परिवार के जो लोग महाकुंभ में गए हैं सही सलामत उनको घर पे वापस भेजो। और ये भी बोला हूं कि महाकुंभ में जो लोग हैं वहां उस प्रयागराज की धरती को प्रणाम करके महाकुंभ के नियमों का उल्लंघन हुआ है इसके बारे में क्षमा याचना करें शिव शंकर महादेव से। हो सकता है कि हमें कामयाबी मिल जाए, अगली दुर्घटना टल जाए, या हो तो कम से कम मात्रा में हो। लेकिन जो मुझे दिख रहा है बहुत ही दुखद है ये। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इतनी वीडियो पे वीडियो इसीलिए जारी कर रहा हूं कि मेरी बातों को कोई मजाक में ना ले, कोई झूठ ना समझे। मैं कौन हूं अपने बारे में भी मैं बताऊंगा। लोगों ने सुना है और कहा भी है लोगों ने कि 2025 में कुछ होगा, सृष्टि में फेरबदल। तो उसी से संबंधित इंसान और व्यक्ति हूं मैं। सिर्फ इतना ही संकेत है मेरा आप लोगों के लिए। लेकिन एक वीडियो और ऐसी आने वाली है कि अपनी पूरी डिटेल रखूंगा आप लोगों के सामने में। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।